अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं अपने पैट के दूसरे टॉपिक पर, जीके के। तो पैट में दूसरे टॉपिक जीके में इन्होंने लिख दिया है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। तो आज की वीडियो में एक तो हम सामान्य जानकारी समझेंगे कि लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, विधानसभा क्या है, विधान परिषद क्या है, ज़्यादा डिटेलिंग इसकी नहीं करेंगे। दूसरी वीडियो में हम लोग जाएंगे कि कितनी कितनी सीटें हैं प्रत्येक राज्यों में, लोकसभा की, राज्यसभा की, विधानसभा की और विधान परिषद की सीटें तो हम यही देख लेंगे। ठीक है, तो प्रत्येक राज्य में कितनी कितनी सीटें, वो हमारा सेकंड पार्ट रहेगा। और ये जो सेकंड पार्ट रहेगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आजकल एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। काफी बार एग्जामों में ऐसा देखा जा रहा है कि वो 4 राज्य दे देते हैं और पूछते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की सीटें ज्यादा हैं, किसमें लोकसभा की सीटें ज्यादा हैं। तो इसको हम लोग देखेंगे ट्रिक के साथ। आज हम लोग शुरू करते हैं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद की एक सामान्य और जनरल जानकारी से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं कि भारत का राजनीतिक ढांचा है कैसा, इसको पहले आप समझिए। देखिए, भारत में दिल्ली की सरकार लोकसभा कहलाती है। मोदी जी की सरकार, जो दिल्ली की सरकार, क्या कहलाती है? लोकसभा। अब साहब ये लोकसभा आती कहां से है, क्या है क्या नहीं है? देखो भाई, क्या किया गया है, पब्लिक मतलब क्या है, लोग सीधे लोकसभा के सदस्यों को चुनते हैं और सीधे ये लोकसभा के सदस्य जो हैं दिल्ली कहां चले जाते हैं, दिल्ली लोकसभा में जाकर बैठकर भारत की सरकार चलाते हैं। बात क्लियर हो गई? तो एक जो है, एक हिस्सा क्या है, एक हिस्सा है हमारा लोकसभा, एक पहला हिस्सा हमारा क्या हो गया, लोकसभा। अब लोकसभा के साथ हम एक चीज पढ़ते हैं कि अनुच्छेद 69 यह कहता है भारतीय संसद मिलकर बनी है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट पर भी हम नहीं जाएंगे, अभी हम इसकी बात करेंगे। तो आपने कहा भारतीय संसद मिलकर बनी है लोकसभा और राज्यसभा। तो अगर सरकार लोकसभा चला रही है तो राज्यसभा क्या कर रही है, इसकी क्या जरूरत आ गई कि लोकसभा जब सरकार को चला रही है, सरकार लोकसभा से ही चल रही है, तो राज्यसभा क्या कर रही है? देखिए, लोकसभा का क्या सीन होता है, उत्तर प्रदेश से समझाता हूं। जो लोग उत्तर प्रदेश का पेपर दे रहे हैं उन्हें बात समझ में आएगी। यूपी में 75 जिले हैं। कितने जिले हैं भाई? 75 जिले हैं। टोटल 75 जिले हैं साहब उत्तर प्रदेश में। 75 जिला में ये जो लोकसभा का क्षेत्र जो बांटा गया है, 80 लोकसभा सीटें दी गई हैं। कितनी सीटें दी गई हैं? 80 लोकसभा की सीटें दी गई हैं। और एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए लोकसभा क्षेत्र, ये एक लोकसभा क्षेत्र ए है और ये एक लोकसभा क्षेत्र बी है। ठीक है साहब, ए को जो धनराशि मिलेगी वो केवल अपने क्षेत्र में ही खर्चा करी जाएगी। ठीक है साहब, और बी वाले को जो धनराशि मिलेगी वो बी में ही खर्चा करेंगे। ए वाले को बी से कोई मतलब नहीं है और बी वाले को ए से कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए यहां से सांसद जो है वो है कौन? बबलू। तो और यहां से जो है बिट्टू। तो बिट्टू को बबलू से कोई मतलब नहीं है और बबलू को बिट्टू से कोई मतलब नहीं है। तो कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा क्षेत्र बन गए। तो 80 के 80 लोकसभा में जब किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है तो कहीं ना कहीं जो है क्षेत्रवाद की फीलिंग आ जाएगी, हाँ या ना? भाई क्षेत्रवाद आ जाएगा नहीं आ जाएगा? मेरा क्षेत्र अलग, तुम्हारा क्षेत्र अलग, तुम अपने क्षेत्र में काम करो, मैं अपने क्षेत्र में काम करूं। तो पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश जो कि एक पूरा राज्य है, उसका हित कौन रखेगा? तो पूरे राज्य का हित रखने के लिए बनाई गई राज्यसभा। क्षेत्रवाद को रोकने के लिए बनाई गई क्या? राज्यसभा। इसीलिए भारतीय संसद मिलकर बनी है लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति।
ठीक है साहब, पीछे चर्चा की लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है साहब, ये बात समझ में आ गई, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब साहब अभी आपने बताया कि लोकसभा जो है उसको डायरेक्ट पब्लिक चुन लेगी। डायरेक्ट कौन चुन लेगी साहब? लोकसभा को डायरेक्ट पब्लिक चुन लेगी, डायरेक्ट पब्लिक वोट देगी और लोकसभा से सरकार बनेगी। साहब ठीक है। अब बात आपने बता दी राज्यसभा, क्योंकि वो पूरे राज्य का हित रखेगी, तो राज्यसभा को कौन चुनेगा पहले आप ये समझिए। देखिए उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। और जिलों को भी बांटा गया है विधानसभा क्षेत्रों में। छोटे छोटे काय में बांटा गया है? विधानसभा के क्षेत्रों में, छोटे छोटे विधानसभा के क्षेत्रों में बांटा गया, जो कि हो गए कितने? 403। उत्तर प्रदेश को बांटा गया है 403 विधानसभा के क्षेत्रों में। जिसको चुनेंगे विधायक, जिसको कौन बनाएंगे? जहां से क्या बनेगा भाई? विधायक जी। जिससे क्या बनेंगे? विधायक। और ये विधायक मिलकर बनाएंगे राज्य की सरकार, मतलब योगी जी की सरकार। ये विधायक किसकी सरकार बनाएंगे? लखनऊ की सरकार बनाएंगे। किसकी सरकार बनाएंगे साहब? योगी जी की सरकार बनाएंगे। योगी जी की सरकार बनाएंगे। ठीक है साहब, ये सब विधायक मिलकर किसकी सरकार बनाएंगे? योगी जी की सरकार। क्योंकि राज्यसभा पूरे राज्य का हित रख रही है, इसीलिए राज्यसभा के सदस्यों को चुनने का अधिकार दिया गया है विधायकों को। कौन चुनेंगे? विधायकों को। तो देखिए ऊपर क्या होती है? ऊपर होती है लोकसभा और ऊपर होती है राज्यसभा। दूसरे नंबर पे क्या होती है? विधानसभा। राज्य सरकार कौन सी बनाती है? विधानसभा राज्य सरकार बनाती है। तो लोकसभा को तो पब्लिक चुन लेगी, जबकि राज्यसभा के सदस्यों को चुनेंगे कौन? राज्यों के विधायक, ताकि एक बैलेंस बना रहे। यानी कि जो पहले टियर की सरकार है, जो पहली श्रेणी की सरकार है, उसका कहीं ना कहीं लिंक है दूसरी श्रेणी की सरकार से। यानी कि विधानसभा जो है वो विधायक चुनेंगे राज्यसभा के सदस्यों को। आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग बात करें लोकसभा की, तो आर्टिकल 81 में लोकसभा के गठन की बात की गई है। संविधान ने लोकसभा को 552 सीटें आवंटित की हैं। संविधान से कितनी सीटें आवंटित हुई हैं? 552 सीटें जो है वो किसे आवंटित हुई हैं? लोकसभा को। लेकिन ये कहा गया था 552 सीटों को आप लोग ऐसे ऐसे भरना। बोले कैसे भरना? दो तो एंग्लो इंडियंस को देना। दो किसे देना? एंग्लो इंडियंस को। इनको मनोनीत करते थे राष्ट्रपति, लेकिन अब ये सिस्टम खत्म कर दिया गया। 500 इसमें से जो है आपकी 20 सीटें देना आप केंद्र शासित प्रदेशों को और 530 सीटें देना किसे? राज्यों को। ठीक है साहब। वर्तमान में जो हमारी सीटों का स्ट्रक्चर है, जो अब रह गया है, वो है 545। क्या है? 545, जिसमें से 13 केंद्र शासित प्रदेश से भरी हुई हैं। 13 किससे भरी है? हमने केंद्र शासित प्रदेशों से भरी हैं, जबकि राज्यों से भरी हैं 530। और 2 मनोनीत वाली अभी खाली ही चल रही हैं, इस पे अभी फैसला हुआ नहीं है। तो वर्तमान में हमारी कितनी सीटें हैं? 545 सीटें हमारी भरी हुई हैं। ठीक है। तो अब बात करें कि लोकसभा में, तो लोकसभा में वर्तमान में कितनी सीटें? 545, और संविधान ने आवंटित की थी 552। लोकसभा के बाद अगर हम बात करें, लोकसभा में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। कितने वर्ष है भाई? 25 वर्ष। न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष है चुनाव लड़ने की। किसमें? लोकसभा में। आगे चलते हैं। लोकसभा के बाद हम देखते हैं राज्यसभा। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन की बात की गई है। भारतीय संविधान ने 250 सीटें आवंटित की थी किसे? राज्यसभा को, जिसमें से इनसे यह कहा गया था कि 12 सीटें राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे और 238 भरी जाएंगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर। लेकिन वर्तमान में जो सीटें हैं वो है हमारे पास 245। कितनी सीटें? 245 सीटें हैं, जिसमें राष्ट्रपति के द्वारा 12 सीटें क्या की जाती हैं? भरी जाती हैं। और 238 में से
238 में से जो सीटें हैं इस समय कितनी है? 233। ये वर्तमान की बात कर रहे हैं। ये हिस्सा काय का है? ये संविधान के द्वारा आवंटित किया गया, लेकिन आज स्थिति ये है। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं। राज्यसभा को क्या कहते हैं? उच्च सदन भी कहते हैं, क्योंकि राज्यसभा किसी भी परिस्थिति में भंग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राज्यसभा से सरकार तो बनेगी नहीं, सरकार केवल लोकसभा से बनेगी। किसी भी स्थिति में राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, इसीलिए राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं। ठीक है साहब, उच्च सदन कहते हैं। ओके, इसका कार्यकाल 6 वर्ष है। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष है? 6 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है, और हर 2 साल में 1/3 सदस्य इसके सेवानिवृत्त होते रहते हैं। हर 2 साल में, कितने साल में? हर 2 साल में 1/3 सदस्य इसके सेवानिवृत्त होते रहते हैं। किसके? राज्यसभा के। चुनता कौन है? राज्यों के विधायक, जैसे हमने पहले चर्चा की, राज्यों के विधायक इसे चुनते हैं। ठीक है, राज्यसभा हमारा कौन सा सदन हो गया? उच्च सदन हो गया, और लोकसभा हमारा निम्न सदन हो गया। ठीक है साहब, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है कौन? राष्ट्रपति। आगे अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो अब हम लोग आ जाते हैं विधानसभा पर। किस पर सभा पर साहब? विधान सभा पर। विधानसभा का गठन आर्टिकल 171 में किया गया है। बताया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होनी चाहिए। प्रत्येक राज्य में क्या होनी चाहिए? एक विधानसभा होनी चाहिए, और विधानसभा में मैक्सिमम सीटें या सर्वाधिक सीटें 500 निर्धारित की गई हैं। हालांकि न्यूनतम सीटें 60 निर्धारित की गई हैं, लेकिन इसमें भी हम कुछ अपवाद देखते हैं, जो कि हम अगली वीडियो में देखेंगे। बिल्कुल सेम है लोकसभा की तरह, पर यह राज्य सरकार बनाएगी। इसमें भी आयु 25 साल। इसमें भी आयु कितने साल है? इसमें भी आयु है 25 साल। इसमें भी कौन चुनेगा? इसमें भी डायरेक्ट चुनाव होगा। कौन चुनेगी? पब्लिक। और ये बनाएगी क्या? सरकार। ये क्या बनाएगी? सरकार बनाएगी। ये हिस्सा है विधानसभा का। विधानसभा के बाद अगर हम लोग बात करें विधान परिषद की, किसकी बात करें हम लोग? विधान परिषद। किसकी बात करें साहब? विधान परिषद की अगर हम बात करें तो देखिए, पूरी इंडिया के लिए राज्यसभा एक है। पूरी इंडिया के लिए राज्यसभा क्या है? एक है, जो कि संविधान ने ही बना दी थी। लेकिन विधान परिषद का ऐसा सीन नहीं है। विधान परिषद को बना सकती है संसद साधारण बहुमत से। विधान परिषद को कौन बनाएगी? विधान परिषद को बना सकती है कौन? संसद बना सकती है। केवल कौन से बहुमत से? साधारण बहुमत से। आर्टिकल है 169। साधारण बहुमत से कौन बना सकती है? संसद बना सकती है। किसे? विधान परिषद को। विधान परिषद की अगर हम बात करें तो देखिए, देश में एक लोकसभा, एक राज्यसभा, और प्रत्येक राज्य की अपनी विधानसभा अलग है। जबकि विधान परिषद ऐसे नहीं है। केवल और केवल विधान परिषद भारत में 6 राज्यों में है वर्तमान में। अगर आपसे पूछ ले कि विधान परिषद किस किस जगह है, तो उस पे आप एक याद रखिएगा, आम तो बिकाऊ है। आम क्या है? आम साहब बिकाऊ है। आ से हो गया आंध्र प्रदेश। आ से क्या हो गया? आंध्र प्रदेश, 58 सीटें हैं। ठीक है भाई। मां से हो गया महाराष्ट्र। महा से क्या हो गया? महाराष्ट्र। मां से हो गया महाराष्ट्र। 78 सीटें। महाराष्ट्र में कितनी सीटें विधान परिषद की? 78 सीटें हैं। तेलंगाना, तेलंगाना की 40 सीटें। तेलंगाना में कितनी सीटें? 40 सीटें हैं। बिहार में 78 सीटें हैं। बिहार में कितनी सीटें? बिहार में 78। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है कि किन 2 राज्यों में विधान परिषद की सीटें बराबर हैं, तो महाराष्ट्र में और बिहार में। ठीक है भाई। कर्नाटक में 75। का मतलब क्या होता है? कर्नाटक। और कर्नाटक में सीटें कितनी है भाई? कर्नाटक में 75 सीटें हैं। का मतलब कर्नाटक, और ऊ का मतलब यूपी। यूपी में 100 सीटें हैं। यूपी में विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं। तो याद रखिएगा, 6
राज्यों में हमारा क्या है, विधान परिषद है। हालांकि असम ने और उड़ीसा ने भी जो है अपने आप पारित कर दिया है, वो हम बाद में चर्चा। देखिए अगर आपको इसकी ज्यादा डिटेलिंग जाननी है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाके ढूंढिए डिटेल वीडियो। इसमें तो बस खाली हम इसकी चर्चा करेंगे ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। आगे अगर हम चर्चा करें विधान परिषद में, तो विधान परिषद का चुनाव विधानसभा की तरह नहीं होता है। इसमें अलग अलग हिस्से में अलग अलग चुनाव होते हैं। जैसे इसमें 1/3 चुनते हैं राज्य के विधायक एमएलए, 1/3 सदस्यों को चुनता है नगर निगम म्यूनिसिपैलिटी, जबकि इसमें 1/12 हिस्से को चुनते हैं स्नातक। स्नातक मतलब जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, और 1/12 को चुनते हैं टीचर्स। कौन चुनते हैं, टीचर्स। और जबकि 1/6 को मनोनीत करता है कौन, गवर्नर, राज्यपाल। तो अगर हम लोग जोड़ दें 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/6, अगर भूल जाओ तो यही कर देना, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 12 एकम और एकम और 6 दूनी, ठीक है भाई, हो गया 12/12, कट के आ गया 1। ऐसे कर लेना, अगर भूल जाओ तो कौन किसे करता है, लास्ट में मैथ्स के हिसाब से तुम्हें 1 लाना होगा। तो 1/6 को कौन मनोनीत करता है, गवर्नर मनोनीत करता है। विधान परिषद का भी सेम चक्कर है, इसमें भी आयु 30 वर्ष रखी गई है। इसमें भी आयु कितनी रखी गई है, 30 वर्ष रखी गई है। और विधान परिषद के अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 1/3 सदस्य विधानसभा के। जो भी विधानसभा की स्ट्रेंथ हो, विधानसभा का जो नंबर हो, उसके अधिकतम कितने हो सकते हैं, 1/3, और न्यूनतम संख्या है इसकी 40। इतना आपके लिए लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद में पर्याप्त है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।